एक बार का जिक्र है कि एक घने सब्ज जंगल में एक तजस्सुस से भरा हुआ छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम माइलो था। वो अपनी जुर्रतमंदी और कभी खत्म न होने वाली तजस्सुस की वजह से जाना जाता था। दूसरे बंदर जिन्होंने दिन का बेशतर हिस्सा दरख्तों से लटक कर सूरज की रोशनी में बैठकर गुजारा, माइलो हमेशा इस दुनिया के बारे में सोचता रहता था जो जंगल के बाहर थी। वो दरख्तों की बुलंद शाखों पर बैठा रहता और उफ़ुक़ की तरफ नजरें गाड़ कर सोचता रहता कि दरख्तों के बाहर क्या हो सकता है। एक दिन जब वो जंगल के अंदर मजीद गहराई में जा रहा था, उसने एक अजीब मंजर देखा। जमीन पर कुछ चमकदार चीज पड़ी हुई थी जो पत्ते के नीचे आधी दफन थी। तजस्सुस से माइलो ने एहतियात से इसके करीब जाकर अपनी टांग से धकेला। इसने देखा कि ये एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। ये चाबी क्या खोल सकती है, माइलो ने सोचा। इसके दिमाग में बहुत सी मुमकिनात चलने लगी। क्या ये एक खुफिया खजाने का ताला खोलेगी? या फिर जंगल में कहीं किसी छुपे हुए दरवाजे का कुफुल? पुरजोश होकर माइलो ने फैसला किया कि वो जरूर उसका पता लगाएगा। वो एक नई मुहिम पर रवाना हो गया और जंगल से ज्यादा दूर जाने लगा। रास्ते में उसने कई जानवरों से मुलाकात की। कुछ ने इसे पीछे हटने का कहा, जबकि कुछ ने इसे खुशकिस्मत होने की दुआ दी। मगर माइलो ने हिम्मत न हारी और फैसला किया कि अगर ये चाबी इसके लिए बनी है तो ये इसे कुछ खास जगह ले जाएगी। चंद दिनों की तलाश के बाद वो जंगल के किनारे तक पहुंच गया। इसके सामने एक वसी, चमकती हुई दरिया थी। दरिया के दूसरे किनारे पर माइलो ने एक कदीम और भूली हुई पथरीली मंदिर देखी, जिसका दरवाजा मोटी बेलों से छप गया था। इसने दिल में उम्मीद का एक झुरमट महसूस किया। क्या ये वो जगह हो सकती है जहां चाबी की जरूरत थी? बड़ी मेहनत के बाद माइलो ने दरिया पार किया और मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर का दरवाजा सियाह और पर असरार था। वो अंदर दाखिल हुआ और चाबी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखा। मंदिर के पीछे एक बड़ा और सजा हुआ दरवाजा था जिस पर जंगल के जानवरों की पेचीदा नक्शो निगार बने हुए थे। माइलो ने दरवाजे का बगौर जायजा लिया और खुशी से उसने देखा कि इसके दरमियान एक छोटा सा कुंजी का सुराख है जो बिल्कुल चाबी के साथ मेल खाता था। उसने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद चाबी को दरवाजे में डालकर घुमाया। दरवाजा क्रीक्ट और खिल गया और अंदर एक खुफिया कमरा नजर आया जिसमें चमकते हुए जवाहरात, कदीम आसार और एक चमकदार सुनहरी फल एक पत्थर के तख्ते पर रखा हुआ था। माइलो की आंखों को यकीन नहीं आया। ये मामूली खजाना नहीं था, बल्कि ये एक जादुई फल था जिसे जो भी खाएगा उसे हिकमत मिलेगी। जैसे ही इसने फल को देखा, माइलो ने महसूस किया कि असल खजाना वो नहीं था जो उसने पाया, बल्कि वो इल्म था जो इसने अपनी मुहिम में सीखा था। इसने बहादुरी, अज़्म और तजस्सुस की अहमियत सीख ली थी। मुस्कुराते हुए माइलो ने वो सुनहरी फल तोड़कर खा लिया। फौरन उसने खुद को ज्यादा समझदार और दुनिया के बारे में ज्यादा सुकून महसूस किया। इससे पता चल गया कि इसकी मुहिम अभी शुरू हुई थी और कि इसके सामने मजीद बहुत सारी असरार खिलने वाले थे। इस दिन के बाद माइलो एक कहानी सुनाने वाला बन गया। वो जंगल के तमाम जानवरों को जमा करता और अपनी मुहिमों की कहानियां सुनाता, ताकि दूसरों को भी तजस्सुस के पीछे चलने और अनजान को दरियाफ्त करने की तरगीब मिले। और यूं वो छोटा सा बंदर जो कभी जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में सोचता था, एक कहानी का रावी बन गया और हर किसी को याद दिलाता रहा कि सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वो सफर है जो हम तय करते हैं।